based on heat conduction. Right? Question is like this. It's an ice box. So it's an ice box made up of made of 1.5 centimeter thick thick styrofoam has dimensions 60 centimeter into 60 centimeter into 30 centimeter. It contains ice at it contains ice at 0 degree centigrade and is kept in a room at 40 degree centigrade, right? Find the rate at which ice is melting. Find the rate at which ice is melting, है ना? So latent heat of fusion of ice equal to 3.36 into 10 to the power 5 joule kilogram inverse, and thermal conductivity of styrofoam equal to 0.04 watt meter inverse degree centigrade inverse. ठीक है ना? तो बेसिकली दिस इज माय क्वेश्चन, है ना? इसमें सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ना? तो क्वेश्चन अच्छे से समझ जाओ बच्चों, दैट इज ना, द क्वेश्चन सेज दैट, राइट, ice box is made of styrofoam and it has dimension 16 to 16 to 30, right? I mean length is 60, width is 60 and height is 30, and the thickness है उसका, that is 1.5 centimeters. It contains ice at 0 degree centigrade and is kept in a room at 40 degree centigrade. Find the rate at which ice is melting. Basically, for the ice to melt, it has to radiate some energy, right? Then latent heat of fusion of ice, and that radiated heat will be taken from the ice, right, through conduction, which the styrofoam material will be conducting, right? And conductivity of styrofoam is basically 0.04 watt meter inverse degree centigrade inverse. So ice actually heat release करेगा जो कि ये conduct करेगा, है ना, styrofoam, ठीक है?
आंसर बनाने से पहले बच्चों सबसे पहले डायग्राम बना लेना, ठीक है ना। डायग्राम यहाँ पे इसलिए जरूरी है ना। बता देता हूँ मैं। पहले मैं थोड़ा डायग्राम बना लूँ, फिर मैं बता देता हूँ कि वाई इट इज सो इम्पोर्टेंट टू ड्रॉ द डायग्राम हियर। यू गेट अ वेरी गुड विजुअलाइजेशन फ्रॉम द डायग्राम, है ना। डायग्राम से तुमको एक ना बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन मिल जाएगा यहाँ पे देखो, है ना। चलो पहले मैं अपना वो क्यूबिकल जो स्टाइरोफोम जो आइस बॉक्स है, मेड अप ऑफ स्टाइरोफोम। है ना, जब तक तुम लोग कोशिश कर रहे हो तब तक ना, तुम कोशिश करो, तब तक मैं अपना डायग्राम बना लूँ यहाँ पे। अब जब मेरा डायग्राम बनाना खत्म हो जाएगा तो ना स्टार्ट एक्सप्लेनिंग, ठीक है। सो यू हैव टू पे अटेंशन आफ्टर दैट। हाँ, अब देखो बच्चों, ठीक है। बेसिकली क्या हो रहा है ना कि ये जो डायमेंशन है, ठीक है, ये 60 सेंटीमीटर है ना। और ये वाला भी 60 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। एक लेकिन 30 सेंटीमीटर है, जो कि इंक्लाइंड वाला डायमेंशन है। सो दैट इज लाइक 30 सेंटीमीटर्स। द इंक्लाइंड डायमेंशन इज लाइक 30 सेंटीमीटर्स, ठीक है ना बच्चों। सो इफ दिस इज 60, 60 एंड 30, ठीक है ना। तो बेसिकली इसके अंदर आइस है। तो आइस का, है ना, जो टेम्परेचर है ना, बेसिकली आइस का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। सराउंडिंग का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अल्टीमेटली जब आइस हीट रिलीज कर रहा है, इट्स फाइनल टेम्परेचर ऑफ आइस शुड बी 40 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। व्हेन द आइस, आई मीन सॉरी, फाइनल टेम्परेचर। अच्छा, तो फाइनल टेम्परेचर में हम क्या लेंगे, पहले तो आइस मेल्ट होगा, है ना। रेट एट विच द आइस इज मेल्टिंग, तो हमें बस आइस का मेल्टिंग का लेना है ना। द रेट एट विच इट इज मेल्टिंग, ठीक है। सो बेसिकली how do I get the rate at which it is melting? That is, I can say that uh, first of all, latent heat of fusion of ice is given as this 3.36 into 10 to the power 5 joule kilogram inverse, ठीक है ना। So basically we can find out uh, the heat radiation first of all through the box because of or the heat absorption by the box from the atmosphere, है ना। uh, because of this इट्स थिकनेस, है ना, उसके उसका अपना एक थिकनेस है। तो उसके वजह से है ना, ये जो बॉक्स है अपने थिकनेस के वजह से, है ना, बेसिकली वो एटमॉस्फेयर से कुछ हीट एक्सेप्ट कर रहा है, जिसके वजह से कि है ना अंदर जो आइस है ना, वो उस हीट को एक्सेप्ट करके मेल्ट कर रहा है, ठीक है ना। सो आइस मेल्ट,
इन बॉक्स, है ना, बाय एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। तो वो बेसिकली सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करेगा, हीट एब्जॉर्ब करके मेल्ट कर जाएगा अंदर में, ठीक है ना। तो बेसिकली व्हाट इज द रेट ऑफ हीट कंडक्शन थ्रू द थिकनेस ऑफ द बॉक्स। देखो ऐसे नहीं कि हीट कंडक्शन बॉक्स के ईच साइड से हो रहा है, हीट कंडक्शन यहाँ से भी हो सकता है, हीट कंडक्शन यहाँ से भी हो सकता है, हीट कंडक्शन यहाँ से भी होगा, है ना। हीट कंडक्शन सारे फ्रॉम ऑल साइड्स, जितने भी है ना फेसेस हैं, सिक्स, ऑल सिक्स एरियाज, surface area of the face, or there will be heat conduction through all the six faces of the cubical box, है ना। So when I am saying that heat conduction का जो rate है delta Q upon delta T, है ना, जो हमने पढ़ा था, that is equal to K conductivity, है ना, into A, right, conductivity into A into T1, है ना, minus T2 by the length और by x, ठीक है ना। बेसिकली व्हाट इज ए हियर, कंडक्शन देखो यहाँ पे बॉक्स के, है ना, इट इज कंडक्शन इज हैपनिंग थ्रू ऑल द सिक्स फेसेस ऑफ द बॉक्स, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट शुड आई टेक हियर इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉक्स, राइट, दैट इज इक्वल टू 60 into 60 प्लस 30 into 60, है ना, प्लस अगेन 60 इंटू 60 वाले, है ना, 60 इंटू 60 का बेसिकली 60 इंटू 60, 60 इंटू 30, ये वाला साइड और ऊपर वाला भी 60 इंटू 30, है ना, प्लस 60 इंटू 30, है ना। तो 60 इंटू 60 का एक्चुअली दो फेस है, 30 इंटू 60 का चार फेस है, ठीक है ना। सो दिस इज टोटल इंटू टू टाइम्स, टोटल इंटू टू टाइम्स, है ना। सो नेट एरिया जो है यहाँ पे दैट इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 3600 प्लस 1800 प्लस 1800 इंटू टू। तो टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 14400, टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज बेसिकली 14,400, 14,400 सेंटीमीटर स्क्वायर implies I can also say this is equal to, ठीक है ना, एरिया इन टर्म्स ऑफ मीटर स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे 1.44 मीटर स्क्वायर, है ना, इन टर्म्स ऑफ मीटर इट विल बी 1.44 मीटर स्क्वायर, ठीक है। implies डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, है ना, इज इक्वल टू कंडक्टिविटी। बेसिकली हमारे यहाँ पे कंडक्टिविटी कितना है स्टाइरोफोम बॉक्स का, है ना, कंडक्टिविटी 0.04, 0.04, है ना, इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.44 इंटू टेम्परेचर डिफरेंस, है ना, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस मतलब दोनों एंड के अक्रॉस टेम्परेचर, मतलब एक एंड में का टेम्परेचर जो है सराउंडिंग टेम्परेचर है 40, दूसरा एंड का टेम्परेचर 0 है, तो 40 माइनस 0, दिस इज द टेम्परेचर डिफरेंस होल डिवाइडेड बाय x। व्हाट इज x हियर, x इज द थिकनेस ऑफ द styrofoam box, है ना, which is 1.5 centimeter। So basically that is equal to 0.15, that is equal to 0.15
0.15 है ना मीटर, ठीक है ना। तो बेसिकली व्हाट इज दिस डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 4 into 144 into 10 to the power minus 4 into 40, right, whole divided by 15 into 10 to the power minus 2, ठीक है। So that implies delta q upon delta t equal to 144 ना, इसको हम 3 से कैंसिल कर सकते हैं परहैप्स, यस। तो ये आ जाएगा अराउंड 48। 15 को 3 से कैंसिल कर सकते हैं तो 5 आ जाएगा। अब 5 को फिर से कैंसिल कर लेंगे 40 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, राइट। सो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी कितना आ रहा है? 48 इंटू 32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ठीक है ना। T that is equal to 48 into 32 into 10 to the power माइनस 2, ठीक है। तो ये होगा 48, ये होगा 32, ठीक है ना। तो इंटू 10 टू the power माइनस 2, तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। ओके, हैज समवन गिवन मी द आंसर? वेरी गुड, है ना। सो ये जो है, अच्छा इसको ऐसे ही रखते हैं, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी जो है ना। सो बेसिकली ये जो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी है, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू 48 इंटू 32 इंटू 10 टू द माइनस 2, है ना। दिस इज द रेट ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन बाय द आइस। सो आई कैन आल्सो से दैट बिकॉज ऑफ द लैटेंट हीट ऑफ आइस, है ना, ड्यू टू लैटेंट हीट ऑफ आइस, आइस के लैटेंट हीट के वजह से, है ना, रेट ऑफ absorption of energy, rate of absorption of energy of ice, rate of absorption of energy of ice, ठीक है ना। So what is rate of absorption of energy of ice? Rate of absorption of energy of ice will be, है ना, basically absorption of ice will be जो है ना, m into L होगा, ठीक है ना। एब्जॉर्प्शन आइस जो है मास इंटू लेटेंट हीट, है ना। बेसिकली एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट क्या होगा? एनर्जी बाय आइस, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी बाय आइस होगा टोटल एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बाय आइस, बेसिकली वो हो जाएगा डेल्टा, दैट इज डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू एल, मास इंटू लेटेंट हीट, है ना। so this is basically the product of mass into latent heat. तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगा? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, तो यहाँ से डेल्टा टी हम डिवाइड कर सकते हैं। सो रेट ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन हो गया डेल्टा एम बाय डेल्टा टी इंटू एल, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी दैट इज इक्वल डेल्टा एम बाय डेल्टा टी अपॉन एल, ठीक है ना। सो नाउ दैट डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इज आल्सो इक्वल टू 48 into 32 10 to the minus 2. So you can take this first equation and this is second equation and we can equate these two. अभी हम इन दोनों की इक्वेट कर सकते हैं ना, ठीक है। सो आई कैन से दैट डेल्टा m by delta t, this is, है ना, रेट ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन बाय आइस इनटू लैटेंट हीट इज इक्वल टू 48
इंटू 32 इंटू 10⁻⁻², है ना। सो नेक्स्ट इज, मुझे चाहिए रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस, तो डेल्टा एम बाय डेल्टा टी इज रेट ऑफ मेल्टिंग। तो रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस क्या होगा? डेल्टा एम बाय डेल्टा टी। तो इफ रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस इज डेल्टा एम बाय डेल्टा टी, है ना, then that is equal to 48 into 32 into 10⁻⁻² whole divided by latent heat L. So that is equal to 48 into 32 into 10⁻⁻² by latent heat of fusion of ice, है ना। तो latent heat of fusion जो है, that is L will be equal to 3.36 into 10⁵ है ना, पर किलोग्राम, है ना, जूल्स पर किलोग्राम, ठीक है ना। तो ये जो आंसर है, ये आंसर हमारा आ जाएगा किलोग्राम पर सेकंड में, है ना। तो आई कैन से दैट इज इक्वल टू, है ना, डेल्टा एम बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू 48 इंटू 32 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय 336 इंटू, अब ये हो जाएगा 10⁻³ है ना, किलोग्राम पर सेकेंड। ये जो हमारा आंसर है, ठीक है ना, ये मुझे मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम पर सेकेंड, ठीक है। तो 5 जूल्स पर किलोग्राम, यस, है ना। सो बेसिकली ये जो 48 और 32 है ना, हम एक काम कर सकते हैं यहाँ पे, इसको परहैप्स हम इसको 4 से कैंसिल कर सकते हैं। सो 4 से कैंसिल करेंगे तो दैट विल गिव मी लाइक 168 आई थिंक, है ना। ये मुझे दे रहा है यहाँ पे अराउंड 84, यस। तो 4 से कैंसिल करेंगे तो ये मेरा आ गया यहाँ पे 8, 4 से कैंसिल किया ऊपर और नीचे, ठीक है ना। फिर से इसको 4 से कैंसिल करूंगा तो यहाँ पे आएगा 21, इसको 4 से कैंसिल करने से यहाँ पे मुझे मिल रहा है दैट इज अराउंड 12। फिर मैं 3 से कैंसिल कर सकता हूँ अभी, 3 से कैंसिल करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 7, है ना, यहाँ पे आ जाएगा, है ना, 7 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 4, है ना। आई एम गेटिंग दिस एज 32/7 इंटू 10⁻⁻5, है ना, किलोग्राम पर सेकेंड, ठीक है। सो दैट इज अगेन इक्वल टू 32/7 इंटू 10⁻⁻5। ये किलोग्राम को हम ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं अभी बच्चों, ठीक है। तो 10⁻³ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 10⁻⁻2। 32/7 विल बी इक्वल टू, यस, 32/7 विल बी इक्वल टू 4 पॉइंट, है ना, 71, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली 4 पॉइंट, हाँ 71, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इंटू 10⁻⁻2, ठीक है ना, ग्राम पर सेकेंड। मैंने, है ना, मैंने इसको ग्राम पर सेकेंड में एक्चुअली कन्वर्ट कर लिया था, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू 0.4, ठीक है ना। implies delta m
-3 -5 है। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन चेक कर लेना कहीं पर। डेल्टा एम बाई डेल्टा टी, एक्चुअल आंसर है 0.47, बट मेरे हिसाब से मिल रहा है 0.0471 ग्राम पर सेकेंड। ठीक है, सो एक है ना, एक डेसिमल का थोड़ा इधर उधर है ना। सो यू कैन एक्चुअली चेक योर आंसर। मेरा भी कैलकुलेशन चेक कर सकते हो। ठीक है ना। तो बेसिकली ना कॉन्सेप्ट तुम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। इज द कॉन्सेप्ट अंडरस्टूड क्लियरली? बच्चों, क्या तुम लोगों को कॉन्सेप्ट आ गया समझ में अच्छे से? इज द कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर? अरे रिप्लाई कर लो बच्चों एक बार। इफ द कॉन्सेप्ट इज क्लियर, Yes, sir. तुम लोगों को समझ में आ गया ना? ओके। Yes, sir. हैज एनीवन एनी डाउट हियर? नो डाउट, श्योर, सो दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। है ना, रिकमा, नुपुर, नमीरा, जानवी। ठीक है, मतलब किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है ना अभी? समझ में आ गया? अब हम क्या करेंगे, अभी हम चलेंगे दूसरे नेक्स्ट प्रॉब्लम में। ठीक है ना। तो ये जो प्रॉब्लम है कुछ ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा हूँ तुम लोगों को, है ना। पहले मैं डायग्राम बना लूँ इसका। तो एक है ना ऐसा टी शेप रॉड है। ठीक है ना, एक ऐसा टी शेप रॉड है। और यहाँ पे थोड़ा बीच में थोड़ा गैप है। बेसिकली यहाँ पे थोड़ा गैप है। तो एक एंड में है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो एंड ए है, यहाँ पे टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये एंड बी है, तो यहाँ पे टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये सी है, और ये डी है। डी में है 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ना एट एन डी। रॉड सी डी हैज थर्मल रेजिस्टेंस 5
केल्विन वॉट इनवर्स, है ना। द रॉड CD has thermal resistance, thermal resistance resistance 5 Kelvin watt inverse joined at the middle of an identical rod, joined at the middle of an identical rod, is joined at the middle of an identical rod, है ना। एकदम बिल्कुल एक है ना आइडेंटिकल रॉड के बीचों बीच इसको ज्वाइन किया जा रहा है ना, आइडेंटिकल रॉड AB, ठीक है। तो ए बी एंड डी का टेम्परेचर यहाँ पे गिवन है, सी का टेम्परेचर है ना, सी टेम्परेचर इज नॉट गिवन हियर, है ना। यू हैव टू कैलकुलेट फाइंड हीट करंट इन द रॉड। और इन द रॉड सी डी का हीट करंट फाइंड आउट करो। व्हाट इज द हीट करंट इन द रॉड CD, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, अगर हीट करंट निकालना है, यू कैन लुक एट द डायग्राम, है ना। इफ यू लुक एट द डायग्राम, देखो है ना, A is at 100 डिग्री सेंटीग्रेड, फ्रॉम हियर A will move to C, from C, है ना, sorry, from A there will be heat flowing from A to C because A is at the highest temperature, है ना। तो डेफिनेटली है ना, तो A to C हीट फ्लो करेगा, ऐसे है ना। वी कैन अप्लाई किरचॉफ्स लॉ हियर। तो टोटल हीट मान लो H है ना। तो वहां से कुछ हीट जो है, हीट करंट जो है वो C to D फ्लो कर रहा है, और कुछ हीट करंट जो है वो C to B फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। तो मान लो C to D जो हीट करंट फ्लो कर रहा है दैट इज H1, और C to B जो हीट करंट फ्लो कर रहा है दैट इज H2, ठीक है ना। सो बेसिकली है ना, हमको फाइंड आउट करना है, व्हाट वी बेसिकली हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द हीट करंट, ठीक है। अब देखो बच्चों, हीट करंट जो होता है H, दैट इज इक्वल टू T1, है ना, माइनस T2, है ना, समझ लो T1 माइनस T2 बाय थर्मल रेजिस्टेंस R। अब देखो CD का थर्मल रेजिस्टेंस अगर R है, बेसिकली R हमने क्या पढ़ा था, R के बारे में हमने क्या पढ़ा था, R इज इक्वल टू L बाय KA, है ना। तो आइडेंटिकल रॉड्स हैं दोनों के दोनों, AB और CD ना, मतलब AB और CD आइडेंटिकल रॉड्स हैं, है ना। मतलब कि उनका जो कंडक्टिविटी है वो सेम है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम होगा। बेसिकली जो रेजिस्टेंस है दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर मैं सी डी पार्ट का रेजिस्टेंस देखूंगा तो ये लेंथ L है। अगर सी डी पार्ट का लेंथ L हो गया और ए बी जो है वो आइडेंटिकल रॉड है,
तो AC का लेंथ कितना होगा L/2, CB का लेंथ कितना होगा L/2। क्यों? क्योंकि है ना CD हैज बीन कनेक्टेड एट द मिडिल ऑफ AB, AB is identical to CD, so if the length of CD is L, AB's length will also be L, and since CD is connected in the middle of AB, right, so AC will be equal to L/2 and identically CB will also be equal to L/2, है कि नहीं? ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, है ना, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा L/2 AC पार्ट का, और CB पार्ट का भी होगा L/2, ठीक है ना। सो है ना, मतलब सॉरी लेंथ, तो उसके हिसाब से रेजिस्टेंस कितना होगा AB पार्ट का R/2 और BC पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा R/2, ठीक है ना। सो मैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द हीट करंट डायग्राम I can say that H is the current flowing through AC is equal to H1, that is the current flowing through CD, plus H2. H2 again is current flowing through BC. H2 again is current flowing through BC, ठीक है ना। सो बेसिकली मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि H जो है that is equal to temperature at C, let's say it is equal to T. Let's say H is temperature at T, right? तो मान लो H जो है that is temperature at C. सॉरी T लेट्स से T इज द टेम्परेचर एट C। मान लो C में जो टेम्परेचर है वो T है ना, C जंक्शन का। तो बेसिकली H क्या होगा 100, है ना, माइनस T बाय रेजिस्टेंस विच इज इक्वल टू R/2, है ना, 100 माइनस T बाय रेजिस्टेंस विच इज इक्वल टू R/2, है ना। दैट इज इक्वल टू H1, H1 विल बी इक्वल टू T माइनस 25 बाय R, temperature difference by thermal resistance is equal to heat current, plus H2 is the heat current through CB, तो वहां पे टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा T माइनस 0 बाय उस पार्ट का थर्मल रेजिस्टेंस कितना है R/2, है ना। सो ऑन सॉल्विंग दिस आई कैन गेट implies 2 times of 100 minus T equal to T minus 25 plus 2 times of T, right? So that implies 200 minus 2T is equal to T plus 2T minus 25, ठीक है ना। तो that implies I can say that 225, है ना, is equal to 5T, 225 that is equal to 5T implies T that is equal to 225 upon 5, right? So that implies T which is equal to 45 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो टेम्परेचर एट सी, द जंक्शन सी इज इक्वल टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। नाउ H1 क्या है, H1 इज हीट करेंट थ्रू, H1 इज हीट करंट, हमें हमें कहां पे हीट करंट निकालना है CD पार्ट में ना, हीट करंट थ्रू CD, H1 इक्वल टू हीट करंट थ्रू CD, ठीक है ना। तो H1 इक्वल टू, जस्ट अ मिनट, H1 इज हीट करंट थ्रू CD, है ना। तो अगर H1 हीट करंट थ्रू CD है, देन H1 हमने ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ है, दैट इज T minus 25 by R. So H1 equal to T minus 25 upon R, that is the thermal resistance. That implies H1 equal to temperature कितना है यहाँ पे 45 minus 25 upon thermal resistance. So what is the thermal resistance here? That is given as 5.
Kelvin watt inverse, so that is equal to 20 by 5, that is equal to 4, है ना, हीट करंट, है ना, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, जूल सेकेंड, ठीक है ना, या फिर 4 वाट, implies heat current to CD. So this is a perfect question for JEE मेंस एंड नीट बेटा, ठीक है ना, जेई मेंस और नीट के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ना तो है ना उतना डिफिकल्ट है, ठीक है ना, लेकिन कॉन्सेप्चुअल है ना, ना तो ये टाइम टेकिंग, एक तो ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन नहीं है, दूसरी बात ये है कि है ना ये काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, दिस वाज अ रियली रियली अ वेरी गुड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है ना. So let us move to one more question here. इसके लिए भी थोड़ा मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है बच्चों. पिछला वाला क्वेश्चन तुम लोगों को समझ में आ गया सबको? Yes, sir. समझ में आ गया ना, वेरी गुड. Yes, sir. ओके. चलो मैं डायग्राम बना लूं पहले नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए. नहीं, यहाँ पे ये ना, ये डायग्राम नहीं बन सकता है बेसिकली, तो इसको हटाना पड़ेगा. एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट वन नोट जो है ना अपना, जो डायग्राम है उसको रोटेट नहीं करने देता है, ठीक है. सो वी हैव टू फाइंड आउट सम अल्टरनेटिव ऑप्शन जहाँ पे कि हम डायग्राम अच्छे से बना सकें, मतलब है ना, मतलब अच्छे से, मतलब वेयर लेस टाइम विल बी कंज्यूम्ड बेसिकली. क्योंकि अगर ये ट्रायंगल रोटेट करने के लिए देता तो मुझे है ना फिर ये एक एक लाइन लेकर ट्रायंगल नहीं बनाना पड़ता. और फिजिक्स में ऐसा है कि नो डायग्राम इक्वल टू नो कॉन्सेप्ट, मतलब अगर हम डायग्राम बना के नहीं समझते हैं मतलब हमने समझा ही नहीं है, नो अंडरस्टैंडिंग बेसिकली. इट्स ऑलवेज इम्पोर्टेंट, है ना, दैट जब हम समझने की कुछ कोशिश कर रहे हैं तो अपने विजुअलाइजेशन के लिए जहां जहां पे पॉसिबल है हम लोग डायग्राम बना लें, wherever possible. yes, there are certain questions जहाँ पे कि बगैर डायग्राम के हम बना सकते हैं आंसर फटाफट, मतलब ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में ना डायग्राम बनाना जरूरी है, बट लिटिल बिट ट्रिकियर और लेंदी क्वेश्चंस है ना, और यू कैन से ना जो कॉन्सेप्ट थोड़ा ज्यादा अप्लाई करना पड़ता है ना, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन लेवल इज लिटिल बिट हायर, वहां पे थोड़ा बहुत हमको डायग्राम यूज करना पड़ता है.
और जैसे कि ये क्वेश्चन है ना, यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे क्या है, दिस क्वेश्चन इज डायग्राम बेस्ड एक्चुअली। क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये डायग्राम के ऊपर ही डिपेंड है, जस्ट जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन। ओके, चलो होपफुली बन गया है। और लास्ट वाला पार्ट जो है हाथ से ही बना लेते हैं, है ना। ये पार्ट है, ये ए है, विच इज एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये जंक्शन जो है बी है, बी टेम्परेचर इज अननोन, B to C is again X, B to D is again X, D to E, C to E is Y, D to E is Y, है ना। E जो है ना, that is like 10 डिग्री सेंटीग्रेड। Y, ठीक है ना। अच्छा, तो ये क्रॉस सेक्शन जो है ये Y है, मतलब ये वाला जो लेंथ है, दिस इज इक्वल टू Y बेसिकली, ठीक है ना। बी सी डी ई सारे जंक्शन है ना अवेलेबल है ना। सो क्वेश्चन गोज लाइक दिस, थ्री rods of material X, rods of material X, है ना, एंड थ्री rods of material Y। अच्छा अच्छा, तो ये मटेरियल है, नॉट लेंथ। एंड थ्री rods of material Y, है ना। तीन रॉड है, एक ना एक्स के, तीन एक्स वाले मटेरियल के और तीन वाई वाले मटेरियल के ना, आर कनेक्टेड एज शोन, है ना। जैसे कि हमको दिख रहा है वैसे कनेक्शन हुआ है, ठीक है ना। ऑल द rods आर आइडेंटिकल इन लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, all the rods are identical in length, all the rods are identical in length and क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है ना। तो सारे रॉड का, जितने भी रॉड्स हमने यहाँ पे यूज किया है, उनका लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो इक्वल है, लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। if the end A is maintained at, if the end A is maintained at 60 डिग्री सेंटीग्रेड and junction E at 10 डिग्री सेंटीग्रेड, calculate the temperature of the junction B, calculate the
टेम्परेचर ऑफ जंक्शन बी, the thermal conductivity the thermal conductivity of X is 800 watt meter inverse degree centigrade inverse, and that of Y is 400 watt मीटर इनवर्स डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, और Y का जो है टेम्परेचर वो 400 वाट Y का जो टेम्परेचर है दैट इज 400 वाट मीटर इनवर्स डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स है। ठीक है बच्चों, तो चलो इसको है ना कैलकुलेट करो। ये ए बी भी एक्स मटेरियल का है, लेंथ सबका सेम है ना। तो जंक्शन बी का टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। सो बेसिकली यू हैव टू कैलकुलेट टेम्परेचर ऑफ जंक्शन बी। See again na, if you want to calculate, you can basically calculate, let's say जंक्शन बी का टेम्परेचर टी बी है, जंक्शन सी का टेम्परेचर है ना टी सी है, और जंक्शन डी का टेम्परेचर है टी डी। ठीक है ना। सो बेसिकली यहाँ पे डिफरेंस क्या है, अलग अलग मटेरियल है तो थर्मल रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, थर्मल रेजिस्टेंस जो है अलग अलग होगा। ठीक है ना। तो थर्मल रेजिस्टेंस जो है ए बी पार्ट का हम एक्स लेते हैं, जो मटेरियल एक्स है उसका थर्मल रेजिस्टेंस एक्स लेते हैं, जो मटेरियल वाई है उसका थर्मल रेजिस्टेंस हम लोग वाई लेते हैं। ठीक है ना, वी कैन टेक इट एज वाई थर्मल रेजिस्टेंस। एंड दिस बेसिकली दिस ई का जो टेम्परेचर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। तो बेसिकली तुमको क्या है, तुमको अच्छा अभी तो ये क्वेश्चन ना ये थर्मल कंडक्टिविटी के टर्म्स में दिया हुआ है, तो बेसिकली यू शुड आल्सो फाइंड इट इन टर्म्स ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी बेसिकली, है ना। के एक्स के वाई ले सकते हो। ठीक है, जैसे कि आई कैन से दैट हीट फ्लोइंग थ्रू ए बी, दिस इज एच एक्चुअली, है ना। सो हीट फ्लोइंग थ्रू ए बी, बेसिकली हीट फ्लोइंग थ्रू ए बी जो है उसको मैं एच ले रहा हूँ। सो एच क्या होगा, दैट इज इक्वल टू के एक्स, है ना, ए इंटू 60 माइनस टी बी बाय लेंथ, लेंथ इज सेम है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंथ इज सेम। तो मान लो वो डिवाइड हो गया दो अलग अलग पार्ट में, वो अलग अलग फॉर्म में डिवाइड हो गया। ठीक है ना, जैसे कि वो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है H1 अमाउंट ऑफ हीट, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ना विथ H2 अमाउंट ऑफ हीट, H2। ठीक है ना। तो फिर है ना बेसिकली फिर मान लो ये H1 जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जा रहा है हमारा H3, और यहाँ पे जा रहा है H1 माइनस H3। ठीक है, यहाँ पे अगेन जा रहा है H1 माइनस H3। ठीक है, तो बेसिकली हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, वॉट एवर इट इज। तो फाइनली यहाँ पे H1 माइनस H3, तो यहाँ पे आएगा कितना, H2 प्लस H1 माइनस H3, और यहाँ पे H3 है ना ऐड हो गया, तो अगेन H1 प्लस H2, तो CE और है ना डी के अक्रॉस भी टोटल करंट ही फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो पहले तो मैं H का एक्सप्रेशन लिख लूं। ठीक है ना, फिर H1 में लिख सकता हूं, है ना, H1, और हीट थ्रू, let's say I can say that heat through, I can write it as heat through BC, हीट थ्रू BC का एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं, है ना।
सो आई जस्ट गिव यू द इक्वेशंस, बाकी सॉल्व तुम लोग कर लेना बेटा, है ना। एक बार इक्वेशन हम लिख लेते हैं तो आराम से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। लेकिन दैट इज इक्वल टू के एक्स ए बाय एल, है ना, होल इंटू के एक्स ए बाय एल होल इंटू टी बी, टेम्परेचर एट बी माइनस टेम्परेचर एट सी, ठीक है ना, एच बी सी, ठीक है। अगेन प्लस एच एच बी डी क्या होगा, हीट फ्लो थ्रू बी डी, हीट फ्लो थ्रू बी डी विल बी इक्वल टू अगेन के एक्स, सॉरी के एक्स, है ना, ए बाय एल इंटू टी बी माइनस टी डी, ठीक है ना। तो बेसिकली आई कैन से दैट एच जो है टोटल हीट दैट इज इक्वल टू एच बी सी प्लस एच बी डी, टोटल हीट करंट दैट इज इक्वल टू एच बी सी प्लस एच बी डी। तो यहां से मुझे एक इक्वेशन मिलेगा, है ना, दैट 60 माइनस टी बी, डायरेक्ट इक्वेशन लिखे तो 60 माइनस टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी सी प्लस टी बी माइनस टी डी, ठीक है ना। सो दिस इज वन इक्वेशन दैट आई एम गेटिंग, ठीक है। ओके, तो ये मेरा एक इक्वेशन मिल गया। यहाँ पे तीन तीन वेरिएबल है ना, बी सी डी, ठीक है। नेक्स्ट इज अगेन आई कैन से दैट ये जो टी सी माइनस है ना, यहाँ पे जो हीट फ्लो है, हीट फ्लो थ्रू सीई एंड हीट फ्लो थ्रू डीई इज अगेन इक्वल टू टोटल हीट फ्लो थ्रू सीई, हीट फ्लो थ्रू सीई प्लस हीट फ्लो थ्रू, है ना, डीई, अगेन दैट इज इक्वल टू टोटल हीट, है ना। जो हीट आ रहा है सीई से और जो हीट आ रहा है डीई से, है ना, वो कंबाइन होगा तो टोटल हीट, मतलब यहाँ से बाहर जा रहा है। और ई का टेम्परेचर 10 है ना, लेकिन मटेरियल अलग है। सो अगेन आई विल से दैट एक्चुअली मटेरियल का कंडक्टिविटी दोनों का दिया हुआ है के एक्स के वाई, ठीक है ना। तो वो भी हम लोग, है ना, पुट कर सकते हैं। तो एच सी ई प्लस एच डी ई इज इक्वल टोटल हीट करेंट एच, एच सी ई इज इक्वल टू के वाई ए बाय एल, है ना, इंटू टी सी माइनस 10 प्लस के वाई ए बाय एल इंटू टी डी माइनस 10 इज इक्वल टू टोटल हीट करेंट दैट इज के एक्स इंटू ए बाय एल होल इंटू आई कैन से दैट इज इक्वल टू 60 माइनस, है ना, टीबी, ठीक है। और ठीक है ना, यहाँ पे एक मुझे इक्वेशन मिल रहा है, तो ए बाय एल बेसिकली बच्चों यहाँ पे कैंसिल कर लो, है ना। ये जो के वाई है, के वाई बेसिकली उसका वैल्यू क्या है, वाई का 400, तो 400 होल इंटू टी सी माइनस 10 प्लस अगेन यहाँ पे 400 होल इंटू टी डी माइनस 10, है ना, इज इक्वल टू 800 होल इंटू 60 माइनस टीबी, है ना। एक मुझे ये इक्वेशन मिल रहा है यहाँ पे, अगेन ये टीबी टीसी और टी डी का एक इक्वेशन हो गया। अब तीन इक्वेशन है तो मुझे, है ना, मतलब तीन वेरिएबल है तो मुझे तीन इक्वेशन चाहिए, है ना। इसको मैं इक्वेशन वन ले सकता हूँ, इसको मैं ले सकता हूँ इक्वेशन टू, ठीक है ना। थर्ड इक्वेशन मेरा कहाँ से आएगा, अगेन आई कैन से दैट एच बी सी प्लस एच बी डी इज इक्वल टू एच सी ई प्लस एच डी ई, ठीक है ना। तो थर्ड मेरा लिंक मुझे यहाँ से मिलेगा एच बी सी प्लस, है ना, एच बी डी इज इक्वल टू एच सी ई प्लस एच, है ना, डी ई, ठीक है ना। तो फिर मुझे मिलेगा के एक्स ए बाय एल होल इंटू टी बी माइनस टी सी प्लस के एक्स ए बाय एल
होल इंटू टीबी माइनस टीडी, है ना, इज इक्वल टू के वाई ए बाय एल टी सी माइनस 10 प्लस के वाई ए बाय एल इंटू टी डी माइनस 10. तो दिस इज माई फाइनल इक्वेशन. यहाँ पे ए बाय एल कैंसिल आउट कर लो. के एक्स जो है उसका वैल्यू तुम लोगों को दिया हुआ है, दैट इज लाइक 800, implies 800 whole into 2 TB minus TC minus TD equal to 400 whole into TC plus TD, है ना, whole into TC plus TD minus 20. ठीक है, दिस इज अनदर इक्वेशन. यहाँ पे 2, so implies 4 TB, है ना, माइनस 2 TC माइनस 2 TD is equal to TC plus TD minus 20. So implies 4 TB minus 3 TC minus 3 TD, है ना, प्लस 20 इक्वल टू 0. तो ये मेरा मिल गया थर्ड इक्वेशन. आई हैव नाउ 3 इक्वेशंस एंड 3 वेरिएबल्स, है ना, मेरे पास 3 इक्वेशन और 3 वेरिएबल है ना. सो यू कैन सॉल्व इन टर्म्स ऑफ दिस 3 इक्वेशंस एंड 3 वेरिएबल्स. So finally you will get TB as the answer is, after solving all the equations, answer is equal to TB is equal to 40 डिग्री सेंटीग्रेड. तो बेसिकली यहाँ पे मुझे इक्वेशन बनाना था, है ना. सारा इक्वेशन 3 इक्वेशन मुझे मिल गया, इक्वेशन 1 2 और 3. देयर आर 3 इक्वेशंस, 3 वेरिएबल्स फॉर द 3 इक्वेशंस. सो 3 वेरिएबल्स कैन बी सॉल्व्ड विद द हेल्प ऑफ 3 इक्वेशंस. ठीक है ना. And this is the final answer after solving all the equations, that is TB equal to 40 डिग्री सेंटीग्रेड. तुम लोग बच्चों ना कैलकुलेट करके चेक कर लेना. ठीक है बच्चों, है ना, यू कैन कैलकुलेट एंड चेक. ठीक है, खुद से कैलकुलेट करके थोड़ा चेक कर लेना. दिस इज द आंसर 40 डिग्री सेंटीग्रेड. मैंने तुम लोगों को कंप्लीट जो जो इक्वेशंस लगते हैं, जैसे आ रहे हैं इक्वेशंस, है ना, मतलब कंडक्शन का फॉर्मूला यूज करके, है ना, वैसे ही मैंने तुम लोगों को सारा का सारा चीज बता दिया है ना. और उसमें 3 इक्वेशन आ रहे हैं. आंसर एट जंक्शन बी आ रहा है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना. सो दैट एंड्स कंडक्शन पार्ट. फ्रॉम नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेडिएशन इन द सेम चैप्टर, हीट ट्रांसफर. ठीक है, और कंडक्शन का जो थ्योरी खत्म कर लिया था, आज प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हो गया थोड़ा बहुत, है ना. अब हम इसके बाद रेडिएशन स्टार्ट करेंगे. ठीक है, ओके देन, बाय बच्चों. ठीक है ना. जी सर, क्लास ओवर हो गया सर.